ये आईडी फंस रही है किसी के पैर में। कठोर सर कर रहा हूँ। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है सर, विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, गाड़ी पलटी है, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन सर गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो आपने, गैस बनती रहेगी। हाँ। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। सर, आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है। इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अब जो राजनीतिक कनेक्शन या कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार न पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। तो वो सवाल कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर नहीं होता उसका, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया? खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया? उसने किस तरीके का रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया था? क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय 2 दिन से उज्जैन में नहीं था। और उसने 8 घंटे की बातचीत में सब जारी करने की मांग पुलिस के कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती उसकी। सर, कुछ जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये जो सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी, तो सर उसने क्या बताया? कुछ बताया भी नहीं। क्या अपराधी है, अपराध की बात हुई और अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। सर, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर, क्या आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका, जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं।
तो ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रीवा में जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है उसका उद्घाटन की जानकारी देते हुए और साथ ही विकास दुबे के बारे में उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि कल तक जो गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे विकास दुबे की, कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ा, आज जब एनकाउंटर हो गया है तो कह रहे हैं कि उसका एनकाउंटर क्यों कर दिया, तो इनको हर चीज पे मातम मनाना है। और साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि हमारे पास वो पोस्टर्स मौजूद हैं अखिलेश यादव को लेकर। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो खुद कहा नरोत्तम मिश्रा ने कि हमारे पास तो पोस्टर्स मौजूद हैं। राजीव, अब इस पर सियासत होनी तय है और ये पूछा भी जाएगा कि विकास किसका था और किसका नहीं था और उसके रहते किसका विकास हुआ। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर से ही जैसे ये घटनाक्रम सामने आया और 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए उसी दिन से विकास दुबे की राजनीति को लेकर, इस मुद्दे को लेकर विभिन्न दलों द्वारा राजनीति की जा रही है। विपक्ष जहां इसे भाजपा समर्थित बता रहा था, तो वहीं खुद विकास की मां ने कल ये स्वीकार किया था कि विकास इस वक्त समाजवादी पार्टी में रहा। तो गायत्री, कुल मिलाकर अगर विकास के बारे में बात करें तो सत्ता किसी का भी हो, दबदबा विकास का ही रहा है। जिसकी सत्ता रही है उसका विकास रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल इस मुद्दे पर जहां कल तक ये बात सच है, जहां कल तक ये सवाल उठ रहे थे कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी गिरफ्तारी कराई गई एनकाउंटर से बचाने के लिए, वहीं जब पुलिस टीम पर उसने हमला करने की कोशिश किया तो उसका एनकाउंटर हुआ। तो अब भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि न्याय की उम्मीद की जाती है, बदले की नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो इस मुद्दे पर अब सियासत शुरू कर दी है। लेकिन अगर देखा जब रही बात पूछताछ की, राज दफन की, तो निश्चित रूप से इस दौरान जब एसटीएफ ने विकास दुबे को हिरासत में लिया था मध्य प्रदेश पुलिस की, तभी से वो लगातार उससे पूछताछ कर रही थी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की थी और कई ऐसे राज उसने बताए हैं जिनके आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी कि जो लोग उसमें उसके संरक्षण से जुड़े हों या जिन अधिकारियों का उनका बैकअप हो, क्योंकि उसने बेबाकी से कई चीजों को कबूला है और माना है। तो उसके आधार पर अब एसटीएफ जल्द ही उन लोगों की भी तलाश फिलहाल कर रही है जो एसटीएफ के टारगेट पे हैं। वो सबसे पहले अभी वो 7 से 8 लोग हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बिल्कुल राजीव, आपके पास आएंगे। इस वक्त सौरभ मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ मिश्रा उसी घर पर मौजूद हैं जहां पर साम्राज्य था विकास दुबे का, उसको नेस्तनाबूद किया गया था। सौरभ, आपके पास कोई जानकारी भी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे किस तरीके से देसी बम यहां से बरामद हुए? गायत्री, आपको बता दें जो दयाशंकर विकास का नौकर था जिसको की मुठभेड़ में गोली लगी और वो घायल अवस्था में उर्सला अस्पताल में इस समय पड़ा हुआ है। ये दयाशंकर के नाम पे विकास ने दबंगई दिखाते हुए एक राशनिंग कोटा कराया था जो राशन के भंडारण की दुकान थी। सरकारी राशन था जिसको कि मोदी सरकार की योजना के तहत लॉकडाउन में गरीबों तक पहुंचाना था। लेकिन किसी गरीब की इतनी आवाज में हिम्मत नहीं थी, किसी की गरीब की इतनी आवाज बुलंद नहीं थी कि वो सरकार को जाकर या किसी अधिकारी को जाकर बता सके कि जो राशन हमारे लिए मोदी सरकार ने भेजा है लॉकडाउन के दौरान हम गरीब भूख से न मरे, इसके लिए सरकार ने हमारे लिए सोचा है, वो राशन हम तक नहीं पहुंच रहा है। और अब जैसे जैसे ये पूरा साम्राज्य खुलता जा रहा है, इसके बाद देख सकते हैं आप कि जो पंचायत भवन है उसके अंदर राशन का भंडारण केंद्र था, वहां से भारी मात्रा में बम मिले हैं। 8 अभी तक, पहले 3 मिले थे, अब 8 मिल गए हैं। चूंकि वहां पर लगातार बम बरामद हो रहे हैं तो जो टीम मौके पर जांच कर रही है, पुलिस की टीम है, उसका कहना है कि यहां खतरे से कोई भी खाली नहीं है, इसलिए आप थोड़ी दूरी बना लें और जब ये बम बरामद हो जाएंगे तो हम आपको निश्चित तौर से इस बात की सूचना देंगे कि कितने बम है। तो गायत्री, कह सकते हैं कि जो हमारा जो अंदेशा था कि 7 घंटे जब एसटीएफ साथ में रही तो उसने विकास से कई पूछताछ की, कई राउंड पूछताछ की, विकास से कई तरीके से पूछताछ की। उसका यही नतीजा था विकास से पूछताछ का कि विकास के जो भी वेपन्स है। गायत्री, आप दोबारा सवाल दोहराएं। जो आप बता रहे हैं जहां पहुंची पुलिस, यहां से देसी बम बरामद हुए हैं, जाहिर है ये भी पूछताछ का हिस्सा हो। जो 7 घंटे विकास दुबे से पूछताछ हुई हो उसमें उसने इस बात का जिक्र किया हो जिसके बाद पुलिस यहां पहुंची। निश्चित तौर से कि अचानक से पुलिस का वहां पहुंचना और फिर जांच करना, घेराबंदी करना पुलिस टीम का, कि ये बताता है कि उन्हें उस बात की सूचना मिल गई थी, उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर विकास के साम्राज्य का एक हिस्सा यहाँ पर मिल सकता है। और अभी भी जो पुलिस है उसका कहना है कि हम आपको नहीं बता सकते हैं कि और कौन कौन से इनपुट्स हैं। जो जांच अधिकारी यहाँ हैं, डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी आए हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं कि कहाँ और वेपन्स हैं। यानी उनकी बात से लग रहा है कि वेपन्स और बम काफी मात्रा में यहां पर हैं। गायत्री, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। शुरू से आज तक न्यूज 18 लगातार खुलासे कर रहा है कि किस तरीके से काला साम्राज्य था,
कहां कहां उसने बम रखे थे, कहां कहां वेपन्स रखे थे। और ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ दर्शकों को दिखाने का काम न्यूज़ 18 ने किया है कि जो बम बरामद हुए थे, और यहां से मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है और वहां पर अब जमावड़ा लग गया है। कई सारे लोग आ गए हैं, कई सारे अधिकारी आ गए हैं, चूंकि एहतियातन ये बम वो थे जिनसे कोई दहशत फैलाई जा सके, जिनको दीवार मारकर जिससे दीवारें गिर जाती थी। ये बम वो थे जिससे दहशत फैलाई जा सके। साफ तौर पर जो ग्रामीणों का आरोप था कि विकास एक दहशत का पर्याय था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तरीके से सही है। गायत्री, बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद को भी सुरक्षित रखिए क्योंकि वहां से देसी बम सौरभ बरामद हुए हैं। राजीव, एक बहुत बड़ी जानकारी, आप सोचिए कि विकास दुबे के अब जो काला चिट्ठा है वो लगातार खुलता जा रहा है। बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पंचायत भवन है वहां से देसी बम बरामद हुए, और ये वो राशन की दुकान थी, ये वो राशन का कोटा था जहां सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों के लिए राशन आता था, लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था विकास दुबे की वजह से। देखिए, विकास दुबे की जो दबंगई है वो पूरे बिकरू, सिवली और चौबेपुर थाने ही नहीं बल्कि पूरे कानपुर, अब या यूं कहें कि पूरे प्रदेश और देश में जानी जाने लगी है। जिस तरह से विकास दुबे का आतंक था, चाहे प्रॉपर्टी पर कब्जा करना हो या फिर गरीबों के राशन पर कब्जा करना हो या फिर जो मन चाहा उसको मारना हो सार्वजनिक तौर पर या पीटना हो, या जिसको आपने देखा होगा कि इसी दुस्साहस का परिणाम था कि 1993 से जिस व्यक्ति ने जराइम की दुनिया में कदम रखा उसको पुलिस आज तक कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसने हमेशा सरेंडर किया या जब उसने चाहा तो अपने मन से ही गिरफ्तारी दी, और यही कारण था कि उसने 2001 में थाने में घुस के बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी। लेकिन अब जब एसटीएफ ने उसे उज्जैन से अपनी हिरासत में लिया था तो तमाम कई राज उसने इस घटनाक्रम से भी जुड़े बताए थे, जिसमें इस बात को भी कबूला था कि जब उसको ये लगा कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा और ये सूचना पुलिसकर्मियों द्वारा ही उसको दी गई थी, तो उसके बाद उसने 1 घंटे के भीतर ही उन तमाम शार्प शूटरों को पल भर में अपने हथियारों के साथ बुला लिया। ये उसका रसूख कहते हैं, ये उसका नेटवर्क था कि उसने ताबड़तोड़ न सिर्फ बुलाया बल्कि बेअंदाज होकर, निर्भय होकर उसने ताबड़तोड़ पुलिस टीम पर फायर किया। शायद ये घटना बीते कई दशकों में उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी हुई थी। यही कारण था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा था कि जो शहादत हुई है ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि नजीर बनेगा। इसी के क्रम में जब पूछताछ हुई है तो ये बात भी उसने स्वीकारी है कि जब उसने 5 पुलिसकर्मियों की हत्या की उसके बाद उन 5 पुलिसकर्मियों की डेड बॉडी एक के ऊपर एक रखने के बाद उनको जलाने जा रहा था। उसके लिए उसने डीजल की भी पेट्रोल व्यवस्था कर ली थी, और जो पूछताछ में जो गैलन था जो लाया गया था वो भी उसने घर में ही रखे होने की बात कही थी, जिसको भी पुलिस टीम वहां पर बिकरू गांव पहुंचकर उसको बरामद किया है। और भी तमाम हथियार बताए जा रहे थे कि AK-47 और इंसास राइफल भी उसने लूटी थी। तो ऐसे में वो राइफल्स कहाँ हैं, उसके गैंग के किस सदस्य के पास है, इन तमाम चीजों को लेकर भी पुलिस ने उससे पूछताछ की है और उसी के आधार पर अब पुलिस छापेमारी कर रही है और जो ये तलाशी और खोजबीन का अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देर सवेर अभी उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है जो अभी भी 8 लोग इस FIR में नॉमिनेट है, जिन लोगों पर आरोप है कि वो लोग भी पुलिस पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अब जो STF और पुलिस का पहला टारगेट है विकास दुबे के बाद वो लोग हैं, उनकी तलाश है। और यही कारण है कि विकास दुबे के जो खुलासा हुआ है, जो पूछताछ हुआ है, उसके आधार पर अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में और साथ ही आसपास के विभिन्न प्रदेशों में जहां पर उन लोगों के होने की संभावना है वहां पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस और STF की कई टीमें लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं ताकि उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कल ही जो इटावा में मुठभेड़ हुई थी उसमें जो भगवान शुक्ला मारा गया था उसके 3 साथी फरार हो गए थे। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी कहीं बीहड़ों में या फिर मध्य प्रदेश या अन्य जो आसपास के राज्य हैं वहां वो फरार हो सकते हैं। तो सभी जगह के पुलिस प्रमुखों के संपर्क में उत्तर प्रदेश पुलिस है और वो ये कोशिश कर रही है कि विकास दुबे के बाद अब जल्द से जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए और ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब क्योंकि आज विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ है और अब से कुछ देर बाद पुलिस के आला अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मिलकर ये जानकारी बिल्कुल राजीव जानकारी दी है, जानकारी दी, आपके पास लौटेंगे। विकास की करतूतों की काली कुंडली भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से उसका साम्राज्य शुरू हुआ। 20 साल की उम्र में पहली बार पुलिस ने उसको पकड़ा था। धमकाने का पहला मामला दर्ज हुआ था 1991 में। ये हम आपको एक एक कर बता रहे हैं कि किस तरीके से उसका साम्राज्य
बढ़ता चला गया। 1992 में किस तरीके से उसने अपने मंसूबों को अंजाम दिया, 92 से 2000 तक सियासत की दुनिया में उसने किस्मत को भी आजमाया। 2000 में रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या को उसने अंजाम दिया, ये उसकी काली करतूतें। 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने के भीतर हत्या की थी, और सबसे बड़ी बात यह है सत्तारूढ़ पार्टी के होते हुए उसके मंत्री को मौत के घाट उतारा था। 2018 में चचेरा भाई पर जानलेवा हमला किया था। 2020 में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या को अंजाम दिया था, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या। और उसके बाद आज विकास दुबे का खात्मा। शुरू हुआ साम्राज्य और आज उस पर विराम लग गया। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, लगातार हम वो करतूतों की कुंडली भी दिखा रहे हैं विकास दुबे की, कि कैसे वो एक मामूली विकास दुबे से महज 20 साल की उम्र में किस तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया और उसके अपराध को संरक्षण भी मिलता चला गया। देखिए, यकीनन समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने विकास दुबे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उसके एवज में विकास दुबे को संरक्षण दिया। और यही कारण है कि जिस शख्स ने 1990 के दशक में जराइम की दुनिया में कदम रखा और एक से एक हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे गंभीर अपराध एक के बाद एक करने के बावजूद उसके खिलाफ कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई ताकि उसको सबक मिल सके। और यही कारण था कि उसका साहस बढ़ता गया और यहाँ तक पहुँच गया कि उसने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की भी हत्या कर दी और उसी की सरकार में। लेकिन उसके बावजूद आप और आतंक का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बावजूद जब जिन पुलिसकर्मियों के सामने उसने थाने में घुसकर हत्या की थी, वो पुलिसकर्मी ही भी उसके डर से बयान से पलट गए थे और यही कारण था कि वो 2006 में उन आरोपों से बरी हो गया। ऐसे में अगर कड़ी कार्रवाई की जाती, आप इसी मामले में अगर देखें तो बिल्हौर के सीओ ने खुद अपने पत्र में जो एसएसपी को भेजा था उसमें लिखा था कि करीब 150 से अधिक संगीन धाराओं में अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद शायद उनके पत्र को संज्ञान में नहीं लिया गया। नतीजा ये रहा कि कर्मी बिकरू एनकाउंटर में शहीद हो गए। राजीव, एक बड़ी जानकारी मिली है कि कानपुर आईजी ने कहा है कि अब ये क्लियर कर दिया गया कि 4 पुलिसकर्मी इस पूरे मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए हैं। जो गाड़ी पलटी थी, इस हादसे के दौरान 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, ये आईजी की तरफ से जानकारी दी गई है। देखिए गायत्री, हम लोग सुबह से दिखा रहे हैं कि जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें 4 पुलिसकर्मी मौजूद थे और उन्हीं को क्योंकि जब ये गाड़ी पलटी तो उसी दौरान पहले तो बाहर निकलने की कोशिश की गई, उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी की इसने पिस्टल छीनी और फिर ये फायरिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में पहले तो एसटीएफ के कमांडोज ने उसको घेरने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि गोली पुलिसकर्मियों को भी लगी थी, 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो ऐसे में पुलिस को अंदेशा था कि अगर हम फायरिंग नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं और भी पुलिसकर्मी उसके शहीद हो सकते हैं। इसी को देखते हुए क्रॉस फायरिंग जो की गई उसमें विकास दुबे मारा गया है। ये बात शुरू से ही कही जा रही थी कि पहले से ही विकास दुबे को शायद ये अंदाजा था जब वो कानपुर क्षेत्र में पहुंचा कि अगर वो इस जो दुर्घटना हुई थी, जो गाड़ी पलटी थी, उसको ये लगा कि इस मौके का वो आसानी से फायदा उठा सकता है और अगर पिस्टल लूट कर वो दहशत बनाने में कामयाब होता तो शायद वो फरार भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि एसटीएफ के कमांडोज लगाए गए थे उसकी सुरक्षा में, वो पहले से ही अलर्ट थे और उनको ये पता था कि विकास दुबे कभी भी कोई कदम उठा सकता है और उसी सतर्कता के चलते उसे जब उसने पिस्टल छीन कर फायरिंग शुरू की गई तो जो फायर हुआ है उसमें विकास दुबे मारा गया है। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ विकास दुबे ही नहीं बल्कि जो उस गाड़ी में 4 अन्य पुलिसकर्मी सवार थे उनको भी कई गंभीर चोटें आई हैं, जिसके मद्देनजर उनको भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ अब से कुछ देर बाद विकास दुबे को पोस्टमार्टम के लिए इसी स्थान पर भेजा जाएगा, वहां पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा और फिर ये देखने वाली बात होगी कि जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, क्या वो विकास दुबे की डेड बॉडी लेने आते हैं या फिर पुलिस को भी विकास दुबे। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ रहिए, तस्वीरें भी दिखाते चले अपने दर्शकों को। दरअसल जब अस्पताल ले जाया जा रहा था पुलिसकर्मियों को, वो पुलिसकर्मी जो हादसे में जख्मी हुए हैं 4 जिनकी तादाद बताई जा रही है, आईजी कानपुर ने साफ किया कि 4 पुलिसकर्मी जब गाड़ी पलटी थी उस दौरान जख्मी हुए थे। उनको जब एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया था उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल जब गाड़ी पलटी थी, जिस गाड़ी में विकास दुबे था उसमें 4 पुलिसकर्मी थे और वो पुलिसकर्मी हादसे के दौरान जख्मी हो गए थे। विकास दुबे के साथ साथ इन पुलिसकर्मियों को भी अस्पताल ले जाया गया। हैरिट अस्पताल में फिलहाल इनका इलाज चल रहा है, लेकिन विकास दुबे डेड घोषित कर दिया गया था डॉक्टरों की तरफ से। उसके
कंधे में और साथ ही सीने में गोली लगी थी और पेट में गोली लगी थी। ये भी जानकारी पुलिस की तरफ से सामने आई है। बताया गया कि किस तरीके से सीने, कंधे और पेट में उसको गोली लगी थी। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसको ब्रेन हैमरेज हो गया और वो मर गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जब ये पूरी मुठभेड़ हुई थी, लेकिन उससे पहले हादसा हुआ था, गाड़ी पलट गई थी। ये वही गाड़ी है जो एसटीएफ के काफिले में मौजूद थी और उसमें सवार था विकास दुबे। और दूसरी तस्वीर अस्पताल की। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि विकास दुबे भले ही मारा गया, लेकिन उसका काला साम्राज्य कैसा था, क्योंकि अभी भी उसके उस घर जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेस्तो नाबूद किया था, अभी भी वहां पर बम मिलने का सिलसिला जारी है। यह रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा की। न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से क्षेत्राधिकारी ने ये बम यहाँ पर रखे हैं। न्यूज 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। सर ये बताइए कि ये बम कहाँ से बरामद हुए? ये जो राशन के गल्ले की विकास दुबे के नौकर के नाम से है, दया शंकर अग्निहोत्री के नाम से, उसके बीच से बरामद हुआ है। सर क्या लग रहा है कि अब अंदर और बरामदगी हो सकती है? किस तरीके हम लोग उनके साथ मिल करके जो राजस्व टीम आई है तलाशी ले रहे हैं और जैसा जो भी बरामद होगा आपको इसके बारे में बताया जाएगा। एक सवाल ये है कि ये राशन आया था लॉकडाउन में गरीबों को देने के लिए, तो ये अभी तक यहाँ क्यों पड़ा है? इसके बारे में वो बता सकते हैं राजस्व के बारे में, क्योंकि हम लोग पुलिस के हैं, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या ये विकास की सल्तनत का वो हिस्सा है जहाँ ताला भी विकास लगा सकता था, सब कुछ कर सकता था? हाँ, ये विकास की ही देख रेख में है, सब कुछ उसी का है ये। तो ये क्षेत्राधिकारी त्रिपुरारी पांडे थे जो मौके पर जांच करने आए हैं, जो यहाँ पर टीम के साथ जांच करने आए। लगभग यहाँ पर 13 टीमें भी पुलिस की काम कर रही हैं। तो सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी ये दिखाते हुए कि कैसे पुलिस की जो टीम है वो लगातार अब उन ठिकानों को तलाश रही है जहां जहां से विकास दुबे का कनेक्शन था। और अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए। दरअसल विकास दुबे की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई जाएगी और उसके बाद देखना होगा परिवार के सदस्य अब क्या उसकी डेड बॉडी को लेते हैं या फिर नहीं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस से, जहां पर लाया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद विकास दुबे की डेड बॉडी को। आप इस पर तो अपडेट दीजिए ही राजीव, लेकिन अभी जिस तरीके से रिपोर्ट देखी सौरभ मिश्रा की, वो ये साफ तौर पर हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा बता रहे हैं कि कल जो उससे लगातार पूछताछ हुई थी विकास दुबे से, जाहिर है ये भी पूछताछ का हिस्सा रहा हो और अब उन और ठिकानों की तलाश भी पुलिस को होगी जहां जहां के बारे में विकास दुबे से पुलिस ने जानकारी हासिल की। देखिए, यकीनन जो विकास दुबे से पूछताछ हुई है उसमें पुलिस और एसटीएफ के कई विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि कई अहम जानकारियां मिली हैं। उसने कई ऐसे नाम बताए हैं जो जिनसे उनको संरक्षण मिलता रहा है और किस तरह उसने इस पूरी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया उसकी भी पूरी बात बताई है। और कौन कौन से हथियार थे, वो कहाँ थे, कौन कौन लोग शामिल थे, इन सारी जानकारी दी गई। उसी के आधार पर अब लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ द्वारा दबिश की जा रही है। इस वक्त मैं गायत्री आपको बता दूं कि मैं कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा हूं, जहां पर हलचलें बढ़ गई हैं और अब से कुछ देर बाद विकास दुबे की जो डेड बॉडी है वो हाईलाइट अस्पताल जो कि इसी परिसर में बना हुआ है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और यहीं पर उसको पीएम करने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिसके बाद ये देखना ये होगा कि जो उसके परिजन अब तक ये कह रहे थे कि विकास दुबे ने जो किया है उसको उसके किए का अंजाम मिलना चाहिए, तो क्या वो उसकी डेड बॉडी लेने आएंगे या फिर पुलिस को भी विकास दुबे के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, शायद अभी 2 से 3 मिनट का समय है। अगर विकास दुबे किससे जो पूछताछ की बात करें तो उसमें कई ऐसे तमाम खुलासे हुए हैं जिनके आधार पर पुलिस को कई बड़ी लीड मिली है और उसी के आधार पर अब अगली कार्रवाई की जा रही है। खुद जो पूछताछ हुई है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पूछताछ की है, एसटीएफ के आईजी ने पूछताछ की है, जो अन्य अधिकारी हैं उन्होंने जो पूछताछ की है उस पूछताछ के आधार पर ही अब अगली रणनीति बनाई जा रही, जिसके चलते जो 7 से 8 लोग अभी भी जो उस हमले के वक्त शामिल बताए जा रहे थे उनको गिरफ्तार करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी, उनको गिरफ्तार करने की। राजीव, विकास दुबे के घर के वो कौन कौन से सदस्य हैं पत्नी के अलावा जिनसे अभी भी पूछताछ पुलिस कर रही है? देखिए, अगर बात करें तो लगातार पुलिस जो राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर इंद्रलोक स्थित उसका आवास है वहां पर उसकी मां और भाई रहते हैं, तो उनसे भी
पुलिस वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है परमानेंट, और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं जो लीड्स जो इनपुट विकास दुबे से मिले थे उनकी तस्दीक करने के लिए वो एक के बाद एक वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो विकास दुबे ने बताया है वो सच है या फिर वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार घटना के बाद से ही विकास दुबे के ठिकानों की बात हो, उसके रिश्तेदारों की बात हो या जहां उसके छुपने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर उससे उनकी मां जी राजीव, आवाज नहीं पहुंच रही। आ रहे हैं आपके पास दोबारा से लौटकर तमाम सवालों के साथ, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में जहां हमारे सहयोगी राजीव बने हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जहां विकास दुबे की इस डेड बॉडी को ले जाया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही परिवार वालों को सौंपा जाएगा। लेकिन परिवार के कई सदस्य हैं जिसमें विकास दुबे की पत्नी भी है। विकास दुबे की पत्नी और भाई से लगातार पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ के बीच क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, और अगर हां तो फिर विकास दुबे के शव को कौन लेगा? उसके मां बाप शव को लेंगे या फिर नहीं? क्योंकि कल विकास दुबे की मां भावुक जरूर नजर आई थी, लेकिन जब विकास दुबे भागा था 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके, उस दौरान विकास दुबे की मां ने कहा था कि जो सजा देनी है उसको दी जाए, उसने जो किया है उसे भुगतना होगा। तो अब विकास दुबे जिसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन उसके साथ कौन कौन रहा, कौन कौन लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे? क्योंकि आपको याद होगा 5 साथी विकास दुबे के लगातार मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिए गए, क्योंकि कोशिश कर रहे थे भागने की और उसके बाद एक के बाद मारे गए। तो वहीं 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 16 लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी हो रही है और एक के बाद एक सियासी दलों की तरफ से नेताओं की तरफ से ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। इस सबके बीच आपको बता दें, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस की कार्रवाई और सियासी गठजोड़ पर सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया और 3 सवाल पूछ लिए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, कई लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी, पर अनेकों सवाल छूट गए। सवाल नंबर 1, अगर उसे भागना ही था तो उज्जैन में सरेंडर ही क्यों किया? सवाल नंबर 2, उस अपराधी के पास क्या राज थे जो सत्ता शासन से गठजोड़ को उजागर करते? सवाल नंबर 3, पिछले 10 दिनों की कॉल डिटेल जारी आखिर क्यों नहीं की गई? तो ये 3 सवाल रणदीप सुरजेवाला ने पूछे। और अन्य लोगों को चोट आई है, गाड़ी स्कीट होने से भी है, ये अभी कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगातार वहां पर घटनाक्रम जारी और बहुत अहम तस्वीर, महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त अमित गंजू हम तक पहुंचा रहे हैं। अब उस गाड़ी की तलाशी भी ली जा रही है, वाहन की तलाशी भी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है कि क्या किसी का हथियार यहाँ रह गया है। जैसे खबर पहले आई थी कि एक पिस्टल शायद अंदर है, इस वक्त वाहन में मौजूद है, तो क्रेन के जरिए वाहन को उठाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और साथ ही जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि थोड़ी देर में डीजीपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और इससे पहले प्रमुख सचिव गृह ने अविनाश अवस्थी ने जानकारी सीएम को दे दी है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर। और थोड़ी देर में डीजीपी सीएम से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और संभव है कंचन की डीजीपी पूरा घटनाक्रम ब्रीफ करेंगे सीएम के सामने। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात। हालांकि सारी जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है, जिसमें एक बड़ी जानकारी ये कि आज मुठभेड़ में मारा गया है विकास दुबे। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। मेनका हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमित गंजू जो हमारे सहयोगी हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को गोली भी लगी है। बिल्कुल, कुछ पुलिसकर्मियों को गोली भी लगी है पैर में, थाइज में। और इस वक्त सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी कानपुर से मौजूद हैं और उनके साथ सीओ मौजूद हैं इस वक्त। सौरभ, आपके पास आते हैं, क्या इंफॉर्मेशन, किस तरह की हलचल, क्या हो रहा है वहां? विकास से मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से विकास को मारा गया और एसटीएफ ने रस्ते भर जो पूछताछ की, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी दी कि विकास से पूछताछ की गई, अब धीरे धीरे जो टीम है पुलिस की वो घरों में खंगाल रही है और अब पॉइंट टू पॉइंट उन घरों में जा रही है जहां पर वो वेपन्स या बम है। क्षेत्राधिकारी त्रिपुरारी पांडे हमारे साथ है जिन्होंने पूरी ये ऑपरेशन किया, सर्च ऑपरेशन चलाया। सर, कितने अभी और घर बाकी है जहाँ सर्च कर सकते हैं? सर्च हम लोग बराबर सभी घरों से हो रहा है और निरंतर चल रहा है ये। और जिन घरों के लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करके और शांतिपूर्वक तरीके से उनके घरों की तलाशी ली रही है। इसी क्रम में आज अतुल हर्ष श्रीवास्तव जी, जो कि नायब तहसीलदार है, वो आए और आने के उपरांत जो है राशन, जो कि दयाशंकर अग्निहोत्री के नाम से राशन गल्ले की दुकान है, वो विकास दुबे का नौकर था
और ये पूरा संरक्षण विकास दुबे के ही संरक्षण में चल रहा था। सर एक सवाल ये है कि जब पुलिस कर्मी शहीद हुए उसके बाद कहीं ना कहीं एक जाबाजी दिल में आई, आप एटीएस को यहाँ बुला सकते थे, जिस तरीके से बॉम्ब मिले या बॉम्ब स्क्वाड को बिना बुलाए आपने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, डर नहीं लगा? क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है ये विकास दुबे और वहां पर बम थे, आप इस चीज के लिए तुरंत गए वहां बम निकाले, कोई डर नहीं था आपके मन में? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। इसके बारे में हम लोगों को जो प्रशिक्षण के दौरान जो हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है उसके तहत इसके बारे में बताया जाता है। उसके तहत ही हम लोग इनसे इसको उठा करके पूछिए, पहले पानी में डाल करके सौरभ इनसे पूछिए कि उज्जैन से यहाँ लाने के दौरान गिरफ्त में आने के बाद क्या विकास से वेपन को लेकर कोई सटीक जानकारी भी मिली है? पूछताछ में कोई सटीक जानकारी वो दे पाया या फिर यूं ही रैंडमली हर घर की चेकिंग हो रही है? क्योंकि दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार हैं AK-47 और इंसास, वो अभी भी गायब है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंची। मेनका कुछ देर के बाद यहां पर फिर से उस कुएं को खंगाला